अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको लम्हा बलम्हा बाखबर रखता हूं यूरोप भर के अहम हालात व वाक़यात से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूरोपीय मुल्क यूनान की, जहां से खबरें आ रही हैं कि यूरोपीय यूनियन ने यूनान के जजीरों में रहने वाले तारकिन वतन के लिए 2000 यूरो फी कस रकम का ऐलान किया है। जी हाँ नाजरीन, हर तारकिन वतन को 2000 यूरो दिए जाएंगे। लेकिन ये 2000 यूरो क्यों दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे और किन लोगों को दिए जाएंगे, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। लेकिन सबसे पहले गुजारिश करते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ताज़ा खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ब्रेकिंग न्यूज़। चाहे कोई भी खबर हो, चाहे तुर्की के बॉर्डर खोलने की खबर हो या ग्रीक से रिलेटेड खबरें हो, हम हमेशा अपने सामीन तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो अभी अभी आई है। यूरोपीय यूनियन के होम अमूर के जो कमिश्नर है जॉनसन, उन्होंने ईथन में एक तकरीब में ऐलान किया है कि यूनान के जजीरों में रहने वाले तारकिन वतन को 2000 यूरो फीकस दिया जाएगा। लेकिन आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि आखिर ये पैसे दिए क्यों जाएंगे और किन लोगों को दिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि ये रकम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। मसलन इन कैंपों में रहने वाले चाहे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, अगर वो इन कैंपों के हालात से मुतमईन नहीं है, वो यूरोप में मज़ीद नहीं रहना चाहते, वो वापस जाना चाहते हैं, तो अब उनके पास मौका है कि वो खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। वो अपनी जेब में 2000 यूरो लेकर वापस जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये स्कीम कब से नाफिज होगी। तो अब तक जो इतलात आ रही हैं, ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए जो 1 जनवरी से पहले यूनान में इंटर हुए हैं। यानी कि जो लोग 1 जनवरी के बाद इंटर हुए हैं उनके लिए ये स्कीम नहीं, जो पहले से मौजूद है 1 जनवरी से पहले, सिर्फ ये स्कीम उन लोगों को फ़ायदा देगी। इसके अलावा स्टार्टिंग में जो बताया जा रहा है हमें कि तकरीबन स्टार्टिंग में 5000 लोगों का एक ग्रुप जाएगा। स्टार्टिंग में इतने लोग भेजेंगे, उसके बाद दूसरे लोगों को भेजा जाएगा। इन लोगों को तकरीबन 2000 यूरो फीकस दिया जाएगा। यकीनन बहुत से लोग तो यूरोप को नहीं छोड़ना चाहेंगे, लेकिन बहुत से लोग जो इन कैंपों में रहते हैं उनके हालात बहुत तंग हैं, वो वापस जाना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि खाली हाथ वापस जाके क्या करेंगे। तो यकीनन ये उनके लिए एक अच्छा मौका है कि अगर वो वापस जाना चाहते हैं तो कुछ रकम लेकर वापस जा सकेंगे। अब देखते हैं कि हुकूमत को ज़रूरत क्यों पेश है इस स्कीम की। जैसा कि हम आपको मुसलसल बताते रहते हैं कि इन जजीरों पर तारकिन वतन के हालात जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तकरीबन 42,000 के करीब इन जजीरों पर लोग हैं, जबकि ये कैंप जब बनाए गए थे कहा गया था कि ये कैंप तकरीबन 6,000 लोगों के लिए। अब वहाँ पे 42,000 लोग रह रहे हैं। इनमें 14,000 जो हैं बच्चे हैं, उनको मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए बैतुल खला की, नहाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लड़ाई झगड़े यहाँ पे आम हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चलें, जैसा कि हम आपको माजी में भी बता चुके हैं कि यूनान की गवर्नमेंट जो है उन्होंने असाइलम का कानून जो है मुअत्तल किया हुआ है। जब से तुर्की ने ऐलान किया था कि लोग यहाँ से गुजर कर यूरोप में जा सकते हैं, तो जो यूनान की गवर्नमेंट है उसने फौरी तौर पर ये असाइलम का कानून जो है उसको मुअत्तल कर दिया। इसके अलावा ये भी कहा था कि कोई तारकिन वतन आएगा तो उसको हम सज़ा भी देंगे। ये हमारे पास लेटेस्ट अपडेट थी। अगर इससे मुतल्लिक नई कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम फौरी तौर पर आप लोगों तक पहुँचाएँगे। हम रखते हैं अपने तमाम तारकिन वतन को बाखबर यूरोप भर की अहम खबरों से, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड हो या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड या कोई भी किसी भी किस्म का कवानीन चेंज हो या नया, हम फौरी तौर पर अपने लोगों को इससे आगाह रखते हैं। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बारसोना से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।